हेलो दोस्तों। वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। एंड आगे जाने से पहले मतलब बर्निंग ट्री में जाने से पहले हम लोग देखेंगे आज की uh, ये मिरर ट्री, सिमेट्रिक ट्री और सेम ट्री वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है। एलसीए में हम लोगों ने यूज़ किया, बट हमें वो ये कंसेप्ट भी जानना ज़रूरी है। हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे हो रहा है वो सब चीज़। बट अगर मैं एक पैटर्न की बात करूं कि कुछ उसमें पैटर्न था, तो उसको स्किप ना करते हुए एक उसे समझ लेते हैं ताकि ये वाला इजी पड़ जाए कि सेम ट्री क्या होता है, मिरर ट्री क्या होता है एंड सिमेट्रिक क्या होता है। ओके, तो आओ देखते हैं। पहले शुरू करते हैं सेम ट्री से। ओके, सेम ट्री। तो सेम ट्री का मतलब क्या है? मतलब हमारा बस कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। इसमें बस यही मतलब है कि कोई भी मतलब दो नोड दे देगा, n1 सपोज n2 दे देगा नोड। तो इसके जो सब ट्री होंगे ना, इसके जो सब ट्री पूरे सेम होने चाहिए। ओके, जो भी n1 n2 दिया है, तो मतलब कि ये वाली वैल्यू मतलब स्ट्रक्चर भी सेम है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर देखो जैसे अलग है स्ट्रक्चर, है ना, ये अलग है स्ट्रक्चर, तो ये नहीं होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं जैसे कि, ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे के देखूं आपको, तो okay, तो इसको मान लो 1 2 इधर 3। ओके, अब यहाँ देखो जैसे इसका 4 है ना, तो इसका भी 4 होना चाहिए। इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। इधर 6 है, इसका भी 6 होना चाहिए। इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ इसका सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये n1 है मेरा, ठीक है, ये n1 है और ये n2 है। ओके, तो n1 डॉट लेफ्ट अगर हम लोग रिकर्जन में डालेंगे n1 डॉट लेफ्ट को, तो ये n2 डॉट लेफ्ट के भी इक्वल होना चाहिए, n2 डॉट लेफ्ट भी इसका इक्वल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग सेम ट्री कहते हैं। ओके, सेम ट्री। एंड बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले की, जैसे मिरर ट्री। मिरर ट्री तो आपको समझ में आ ही गया कि मिरर ट्री मतलब मिरर होना चाहिए, है ना। मिरर ट्री जाने से पहले हम लोग पहले ही ये कर लेते हैं, इसका कोड कर लेते हैं पहले हम लोग सेम ट्री की, ताकि लाइन बाय लाइन सब कुछ होता रहे हमारा, है ना। तो ओके, ये ठीक है, ये अब ठीक है। सेम ट्री का जैसे मैंने ये बोला, है ना, तो बेस केस का पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि एफ नॉड वन इज नन, या एंड नॉट टू इज नन। जब दोनों नन है, मतलब कि सेम की बात कर रहा है, सेम बेस केस की, तब रिटर्न ट्रू कर दो। तो ये जस्ट रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स का है कि सेम है या नहीं है, तो वही चीज़ है। अगर यही चीज़ मेरा और कंडीशन में रहता तो वो फॉल्स देता है कि नहीं। यही चीज़ मेरा कोई एक ट्रू रहता तो ये रहता। तो पहले रिकर्जन का लिख लेते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। रिकर्जन का मतलब कि जो लेफ्ट में हम लोग भेज रहे हैं, है ना, ये लेफ्ट में जो भेज रहे हैं हम लोग, तो नॉड वन डॉट लेफ्ट जो चेक करेंगे वही नॉड टू डॉट लेफ्ट चेक करेंगे, है ना। बस सिंपल है ये। अब राइट को भी सेम वही। अगर राइट में भेज रहे हैं तो जब राइट चेक कर रहे हो तो दोनों का राइट चेक करो, है ना, दोनों का राइट चेक करो। और जब रिकर्जन बेस में आ जाएगा, नॉड वन भी नन है और नॉड टू भी नन है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, आइदर है तो फॉल्स कर दो। और एक और कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ नॉड वन डॉट वैल्यू, वैल्यू तो डिपेंड करता है जो भी हम लोग नॉड ट्री का या ट्री नॉड का जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाए उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने वैल्यू दिया था क्लास में, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू है मेरा नॉट टू डॉट वैल्यू से, तो क्या होगा, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सिंपल कर देंगे, फॉल्स।
है ना, फॉल्स कर देंगे। बस ये हो जाएगा हमारा। और फिर रिटर्न कर दो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये हो जाएगा बस। और कुछ तो नहीं चाहिए इसमें हम लोग को, ये तो छोड़ दो अभी। तो इसको मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इस सेम ट्री, सेम है कि नहीं। तो अगर कोई हम लोग स्ट्रक्चर लेके अगर चेक करें तो चेक कर सकते हैं। देखो मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ नीचे, तो नीचे आप अभी मत देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ये मैं कल बताऊँगा। ओके। तो थ्री नोड का स्ट्रक्चर है, वैल यहाँ पे है, लेकिन मैं वैल्यू कर दूंगा इसको। ओके, वैल्यू, वैल्यू, ओके, जस्ट ये है। और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेम ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, रूट। रूट कॉल कर लेते हैं हम लोग ट्री नोड को। रूट मेरा क्या है, रूट मेरा वन है ना। रूट मेरा वन है, और रूट डॉट लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मेरा है टू, है ना। तो यहाँ पे टू, और फिर सेम अगर राइट में क्या है, थ्री, इधर राइट, इधर थ्री, ठीक है। अब नीचे जाते हैं हम लोग। अब लेफ्ट वाले का डिसाइड करते हैं, जो भी टू का नीचे है। तो ये लेफ्ट हम लोग रूट ले लेते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। अब टू का देखते हैं, नीचे फोर फाइव है, तो यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, ठीक है। फोर फाइव है। अब इसी का भी नीचे है, सिक्स सेवन है ना। तो फिर एक और लेफ्ट डालना पड़ेगा, लेफ्ट डॉट, लेफ्ट डॉट, ठीक है। ठीक है, अब फोर फाइव डाल दिए, ठीक है। लेफ्ट का राइट का सब सही है, ओके। अब थ्री के नीचे डालते हैं हम लोग, थ्री के नीचे सेम कर देंगे, जस्ट शुरू में राइट कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या है, राइट है वो, राइट का लेफ्ट मेरा फोर है, राइट का राइट मेरा नोड है ये, है ना। और फिर से अगर हम लोग देखेंगे राइट का लेफ्ट, है ना, डॉट लेफ्ट सिक्स है, सिक्स है, ये सेवन है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सेवन है। चलो स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का, चेक करके देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बनाया हुआ है पहले से ही स्ट्रक्चर में। नोड वन नोड टू तो हम लोग डिफाइन ही नहीं किए हैं, ठीक है। नोड वन इधर, नोड टू ऐसे, ठीक है। कहाँ से चेक करना था हम लोग को, टू और थ्री, ठीक है। टू और थ्री, टू और थ्री, तो रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट राइट, ठीक है। नोड वन नोड टू, नोड वन इज नॉट डिफाइन। कहीं पे कुछ हुआ, मिस्टेक हुआ, देखते हैं। ओके, यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे एन डाल देंगे। देखो फॉल्स दे रहा है, मतलब कहीं पे कुछ इशू है, मतलब कि नहीं है स्ट्रक्चर सेम, वो बोलना चाह रहा है ना। तो स्ट्रक्चर सेम क्यों नहीं है, सेम ट्री है, लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर से तो सेम आ रहा है, वन आ रहा है, वन टू थ्री, टू थ्री है, और फोर, और फाइव देख रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको टू कर दें, तो देखो कुछ इशू है, स्किप फैमिलियर, सिमिलर फ्रेम, सिमिलर फ्रेम का कुछ इशू दे रहा है, तो इसमें फॉल्स दे रहा है। इसमें इशू क्यों दे रहा है, चलो इसे एक बार देखते हैं, इसमें इशू तो नहीं देना चाहिए।
बस यही है इसमें कि स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और जो वैल्यूज है सेम होना चाहिए, दो स्ट्रक्चर करके, है ना। ओके, यहाँ पे मैंने सही नहीं किया शायद, सारे में छोटा ले लिया गया, मैंने छोटा बड़ा ले लिया भाई। ओके, यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं। अभी भी फॉल्स दे रहा है। नोड वन, नोड टू, नोड वन, नोड टू, सब सही है अभी तो। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। if नोड वन इज नॉन, ओके, यहाँ भी मैंने सही नहीं किया, थोड़ा सा इशू है अभी भी, अभी भी सही नहीं हुआ है। if नोड वन इज नन और नोड टू इज नन, देखो इसने कुछ गलत, या हमने गलत तो नहीं किया है। आउटपुट फॉल्स, आउटपुट फॉल्स होगा। 2 4 5, 3 4 5, देखो ये पूरा लेगा, इसका कहना है 2 वर्सेस 3 में ही फॉल्स कर दे रहा है ये। तो मतलब कि ये एक तरीके से यहाँ पे हम लोग 2 लिए हैं तो हम लोग गलत ही लिए हैं, क्योंकि पूरा सेम होना चाहिए स्ट्रक्चर, ना कि एक अलग होना चाहिए। तो ये भी हम लोग का रूट ही डिफरेंट है, तो रूट डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोग अगर 2 कर दें, पूरा सेम कर दें स्ट्रक्चर, तो अब ये ट्रू हो गया। थोड़ा सा मुझे लगा कि नीचे वाला सिर्फ कंपेयर करेगा, लेकिन ये पूरा ही करेगा, पूरा सब ट्री, तो ये भी काउंट होगा ना सब ट्री में। तो बस यही पूरा सेम होना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, कि लेफ्ट में भेजे तो दोनों को लेफ्ट लेफ्ट वाला ही चेक करेंगे, लेफ्ट का चेक किया तो लेफ्ट भी पूरा शुरू में चेक करो, फिर राइट वाला चेक करो पूरा। तो बस यही है इसमें, लेफ्ट सेम ट्री में। और मैं अगर बात करूँ मिरर ट्री की, मिरर ट्री की, ओके, तो मिरर ट्री भी कुछ डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो वो थोड़ा हम लोग अपोजिट दिखता है। तो बस यही चीज़ है इसमें, कि मान लो हम लोगों ने सेम स्ट्रक्चर बनाया, कि मान लो वन, ये तो स्टार्टिंग मान लो सेम ही रहेगा, तो इसका जो लेफ्ट है उसका ये राइट रहेगा, तब ना मिरर में हम लोग का कि सेम हो जाएगा, है ना। और इसका जो राइट है, इसका ये लेफ्ट होना चाहिए, है ना। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, मान लो इसका लेफ्ट है 3 का, तो 3 का राइट होना चाहिए 6, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। सही किया कि नहीं? नहीं, वो अपोजिट कर दिया है, ये लेफ्ट में लिया 6, तो यहाँ पे 6, ये 7, ये 6, है ना। ऐसे करके, ये अगर हम लोग ऐसे करके अगर दोनों को देखें, तो यही चीज़ हम लोग का सिमेट्रिक होता है। अगर लेफ्ट सब ट्री मेरा ये है, इक्वल है, ये आ रहा है, मिरर आ रहा है राइट सब ट्री का, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो सिमेट्रिक भी हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं, लेफ्ट सब ट्री इज इक्वल टू राइट सब ट्री होना चाहिए, तो ट्री सब सिमेट्रिक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग का यही है ना, चेंज तो नहीं है। 4 के नीचे दिए थे, 4 के नीचे दिए थे यहाँ पे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ तो स्ट्रक्चर सही है हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पहले फंक्शन, ठीक है। अ, इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का ही बनाते हैं और मिरर का ही बनाते हैं। ओके, देखो कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है। इज मिरर ट्री नॉट वन नॉट टू, तो ये सब तो सेम ही रहेगा, कुछ तो डिफरेंट नहीं करेगा ना इसमें। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग का डिफर कर जाएगा, कि ये फंक्शन में देखो, वहाँ पे हम लोग लेफ्ट लेफ्ट पूरा एकदम एग्जैक्ट इक्वल कर रहे थे, बट हम लोग थोड़ा अपोजिट चेक करना है, इसका लेफ्ट भेज रहे हैं तो उसका राइट भेजेंगे, या इसका राइट भेज रहे हैं तो इसका लेफ्ट भेजेंगे, बस यही। तो अभी देखोगे इसमें, तो ये तो अभी आएगा ही, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली कि अगर जो ट्री मेरा
ये है सेम है, तो वो मिरर तो ऑब्वियसली आएगा, ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा क्योंकि दोनों साइड से सेम है। तो थोड़ा सा हम लोग को घुमाने के लिए अब हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हम लोग का, अब लेफ्ट वाला हम लोग पहले सही करते हैं। टू डाले थे, ठीक है, लेफ्ट टू डाले थे, उसके बाद थ्री फोर डालते हैं, लेफ्ट थ्री फोर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थ्री डालते हैं, यहाँ पे हम लोग फोर डालते हैं, ठीक है। और हम लोग लेफ्ट का, फिर लेफ्ट राइट, यहाँ पे हो गया डबल लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये सिक्स है, ये सेवन है, ठीक है। तो हम लोग नीचे वाले का राइट वाले का सही कर रहे थे, हाँ। राइट का दो है, अब यहाँ पे राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है हम लोग का, ठीक है, ये फोर है, यहाँ पे हम लोग थ्री कर देंगे। और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट कर रहे हैं हम लोग या राइट का लेफ्ट कर रहे हैं, हम लोग राइट का कर रहे हैं, राइट डॉट राइट डॉट राइट, ये कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट, ये ऐसे, सॉरी, अभी ये राइट है ना, ये दोनों का स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेफ्ट साइड क्या है, सेवन है, सेवन है, इधर सिक्स है, फॉल्स दिया। फॉल्स तो देना नहीं चाहिए, कहीं पे कुछ इशू है। इसको हम लोग बना के देखते हैं एक बार, कोड वाला जो हम लोग लिख के रखे हैं, ठीक है। वन लेफ्ट और राइट, टू और टू, ठीक है। और लेफ्ट का, लेफ्ट और राइट मतलब थ्री और फोर, ठीक है। और लेफ्ट डॉट लेफ्ट मतलब कि इस नोड का रूट मान के चलें, और फिर सिक्स और सेवन दिए, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सेवन दिए, ओके। अब देखो यहाँ पे राइट डॉट लेफ्ट, राइट डॉट लेफ्ट को यहाँ फोर दिए, यहाँ पे थ्री दिए। अब राइट डॉट राइट, नॉट रूट डॉट राइट दो बार राइट, हम लोग लेफ्ट में सेवन दिए, इधर सिक्स दिए। इक्वल नहीं लग रहा ये तो मेरे को इक्वल लग रहा है, तो ये फॉल्स कैसे दे सकता है, देखते हैं कि कुछ तो यहाँ पे भी इशू हम लोग, अच्छा ओके ओके, इशू नहीं है, इशू नहीं है हमारा, हमारा फंक्शन कॉल यहाँ पे अलग है। देखो ट्रू, सही है, सही है ना, मिरर, मिरर आ गया। अगर कहीं से भी हम लोग खराब करते हैं तो वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखें कि जो सेम रहेगा वो ऑब्वियस से फॉल करेगा हम लोग का मिरर में ही, है ना। और जो मिरर रहेगा वो सिमेट्रिक भी रहेगा, मानते हो कि नहीं। ये सिमेट्रिक है, अगर इस बीच में इसको काट दो ऐसे, अगर दोनों को हम लोग ऐसे करके ये कर दें, अब इधर का भी ले लें, तो ये सिमेट्रिक हो गया, पूरा एकदम सिमेट्रिक, सेम वैल्यू, पूरा स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि, तो वो ऑब्वियसली है कि लेफ्ट और राइट ये इक्वल रहेगा तो सेम ही रहेगा। तो अगर सिमेट्री का हम लोग चेक करें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाल के, है ना, डेफ इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का बस वही है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं जो मैंने बताया, लेफ्ट सब ट्री इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री इक्वल होना चाहिए राइट सब ट्री के, इसका मिरर ट्री का, तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक नोट लेंगे, है ना, एक बस नोट लेके चेक करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ रूट इज नन, सॉरी, इफ रूट इज नन, क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर दो बस। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न किसको करेंगे, मिरर ट्री को ही रिटर्न करेंगे यहाँ पे हम लोग, ताकि मिरर ट्री मेरे को चेक करके देगा कि इक्वल है कि नहीं। और लास्ट में जो नन वाला बेस केस है वो अभी सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे यहाँ पर, और रूट डॉट राइट भेज देंगे हम लोग, बस। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉल इसको, ओके, इसको करने दो, यहाँ पे रूट कर दो, देखो ट्रू आ गया। कुछ भी मिस्टेक होता तो फिर नहीं आता,
तो ये एकदम पूरा सही है हम लोग का, है ना। तो बस अगर जो हम लोग एलसीए में देखें, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर में, तो उसमें हम लोगों का क्या था देखोगे तो एकदम सिमिलर पैटर्न था। तो जस्ट जो यहाँ पे कंबाइन हम लोग कर रहे हैं ना, अगर आप देखो कि यहाँ पे जो हम लोग कंबाइन कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, बस लेफ्ट एंड राइट टर्न कर रहे हैं मिरर में भी और सेम ट्री में भी लेफ्ट एंड राइट टर्न कर रहे हैं। तो अगर आप एलसीए में देखो, एलसीए प्लस डिस्टेंस में किसी में भी देखोगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, बस कंबाइन हम लोग बदल दे रहे हैं। देखोगे तो हम लोग बदल दे रहे हैं कंबाइन का, है ना। कंबाइन देखोगे बदल दे रहे हैं हम लोग सब, बाकी पूरा सेम स्ट्रक्चर है। आप एक बार और रिवाइज करके जाओगे ना तो फिर देखोगे कि पूरा सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एकदम पूरा सही से समझ में आ गया एलसीए वाला जो एकदम एग्जैक्ट रूट ढूंढ रहे थे। तो देखो वहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेफ्ट भेज रहे थे, या मिरर में देख लो, सेम मिरर में देख लो या सेम ट्री में भी देख लो, तो देखोगे पी और क्यू भेज रहे हैं लेफ्ट में, है ना। पी और क्यू भेज रहे हैं दोनों में, और यहाँ पे पी और क्यू इक्वल है, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग रूट रिटर्न कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सेम चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रिटर्न लेफ्ट एंड राइट कर देते हैं, यहाँ कंबाइन वैल्यू जस्ट रूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने जो पहले बताया वो आपको ज़्यादा बेटर से समझा होगा, वो मुझे पता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर था अप्रोच हम लोग का समझने का। बट ये इसी से निकला है, बस यही मैं बताना चाहता था कि सेम ट्री, मिरर ट्री और सिमेट्रिक ट्री, बस कंबाइन वैल्यू कैसे करते हैं हम लोग, ये सब चीज़ के लिए ये सब बना हुआ है कि कैसे हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि ट्री मिरर है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है या डिफरेंट है। तो बस इसलिए हम लोग का यूज़ होता है देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अभी ये एलसीआर डिस्टेंस हाइट मिक्स बर्निंग ट्री में, जहाँ पे औरंगजेब और उससे भी खतरनाक जलाना शुरू करेगा हमारा। ओके, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.